धमतरी जिले में 3 बेटियां हैं, तीनों कमाल की हैं, तीनों कराटे चैंपियन हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धमतरी के आधारी नवा गाँव में, जहाँ पे 3 बेटियां हैं और वो एक ही नहीं बल्कि देश विदेश तक अपना परचम लहरा चुकी हैं। और कराटे जो प्रैक्टिस होता है या सीखने की हो, ब्लैक बेल्ट हो, ग्रीन बेल्ट हो, वो तीनों हासिल कर चुकी हैं। मैं दिखा दूं ये पूरा मेडल जो ये तीनों बेटियां, तीनों बहनें हैं, वो जीत कर आई हैं, अपने नाम खिताब हासिल किए हैं और देश विदेश का नाम रोशन किए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और उनके जो खासियत है उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। मैं शुरू से मेरे को कराटे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं जब 8th क्लास में थी तो मेरी प्रिंसिपल सर की बेटी है समन फातिमा करके, वो पहले जाना स्टार्ट की। फिर उसके साथ मैं 2-4 दिन ऐसी डेमो के लिए गई थी और उसके दौरान मैं एक कराटे किड करके पिक्चर देखी थी, तो उसके बाद से मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया उसमें, कराटे में। और जब मैं जाती थी तो सबसे पहले वंदे मातरम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगता था क्लास जो है, और वहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं आते थे, कम कम लोग ही रहते थे और मैं अपने लिए ही सीख रही थी, सेल्फ डिफेंस के लिए। उसके बाद फिर मेरे को अच्छा लगा तो फिर मैं बोली कि मेरी सिस्टर को भी ले जाऊंगी ऐसा करके, तो मैं रिया को लेके गई। फिर 4-5 साल बाद फिर मेरी छोटी वाली सिस्टर है सुमन फुटान, उसको भी लेके गई, क्योंकि आज के माहौल को देखते हुए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अपने आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस अपना खुद के बचाव कर सके, खुद के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा कर सके। कितना आपको सपोर्ट मिलता है, किन किन लोगों का सपोर्ट मिलता है? सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा और मेरे जो फैमिली हैं, दादी दादा चाचू, उन लोगों को मैं बहुत बहुत उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो लोग अगर मेरे को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आज की डेट में लड़कियां को नीचा दिखाया जाता है, शादी के लिए हो चाहे कुछ भी चीज़ के लिए हो, एकदम ज़्यादा उनको नीचा दिखाते हैं कि नहीं तुम लोग कराटे सीख के क्या करोगे। ये टोन मेरे को बहुत सारे लोग ही दिए थे कि कराटे सीख के तो चूल्हा ही फूकना है, तो कराटे सीख के क्या करोगे आप लोग, ऐसा करके। तो मैं आज बताना चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली के सपोर्ट से, मेरे सर और मेरे समाज के सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक हूँ, और मैं हूँ, और साथ में मेरी 2 बहनें भी हैं मेरे साथ। सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मांगे करना चाहेंगे? सरकार से मेरी ये अनुरोध है कि जितने भी प्लेयर हैं, उनको, उनके लिए वैकेंसी वगैरह निकाले और उनको जॉब के लिए, डाइट के लिए मनी वगैरह प्रोवाइड करवाएं। मेरा नाम रिया फुटान है, मैं आधारी नया गांव से हूँ और मैं फर्स्ट टर्न ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं 7 से ज़्यादा नेशनल खेल चुकी हूँ, ऑल इंडिया भी खेल चुकी हूँ मैं, और स्टेट भी पूरा 100 हो चुका है मेरा। लड़कियों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि कराटे जो है आत्मरक्षा ही नहीं बल्कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनाते हैं, और हम लोग स्कूल में भी सिखाने के लिए जाते हैं। आमा तालाब इंडोर स्टेडियम में हमारा क्लास लगता है। हम दोनों जो सिस्टर हैं वो टीचर्स भी हैं, बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। और अभी हम लोग असम भी जाने वाले हैं, इंटर कॉलेज ऑल इंडिया में हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। कितना खुशी मिलता है जब एक मोमेंटो या मेडल अपने नाम करते हैं आप लोग? बहुत खुशी मिलता है। खिलाड़ी के लिए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि भाई उनको मेडल मिल रहा है, सर लोग का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को बहुत गर्व प्राउड होता है। हमारे नया गांव में भी बहुत अच्छे चाचा लोग बहुत अच्छा बोलते हैं कि कराटे प्लेयर है करके सब बोलते हैं, तो और अलग से अलग फीलिंग आता है। मम्मी पापा लोग भी थोड़ा प्राउड फील करते हैं, अपनी बच्चियों का नाम सुनते हैं, पेपर वगैरह में पढ़ते हैं। मेरा नाम सुमन फुटान है और मैं अभी ग्रीन बेल्ट में हूँ। मेरी दीदी जो है मेरे को सपोर्ट बहुत करती थी दीदी, और मेरी फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट करते थे, जिसके कारण मैं अभी यहाँ पर हूँ। और आपको कैसे लगा कि आपको भी कराटे में जाना चाहिए? मैं घर में ही रहती थी, मेरे को भी लगता था जब मेरी दीदी लोग जब मेडल जीत के लाते थे कि मेरे को भी इसको, मतलब मेरे को भी ऐसे बनना है दीदी लोगों के जैसा, ऐसा करके मेरे को भी लगता था। तो दीदी एक बार मेरे को कराटे सिखाने के लिए ही मेरे को ले गई, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो मेरे को भी कराटे में थोड़ा रुचि इंटरेस्ट आने लगा।
तो मैं भी कंटिन्यू जाने लग गई। मेरी बेटी 3 है। मेरा लड़का से बढ़ के ही मेरी बेटी। तो ये खुशी की आंसू है कि कैसे? खुशी की। बहुत खुश हैं आप। आपका नाम बताएं, आपके नाम बताओ। नरेश कुटार। आपके यहाँ 3 बेटी है, का खासियत होकर मनाए? बचपना से गुड़िया बड़े वाली जी से कराटे खेलेला, थोड़ा से शौक इसके थोड़ा से सेफ्टी के लिए सीख जाता हूँ, लेकिन वो शौक ऐसे बढ़ी कि अपन तीनों बहन ला ले गए कराटे में। तीनों बहन है, ब्लैक बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, बाहर बाहर से खेल के आगे है। समाज के, परिवार के बहुत अच्छा सपोर्ट है मोला मुकरमन के तरफ से। समाज वाला भी बहुत हेल्प करीस मोर। सर वार है, कराटे वाला सर है, वो भी बहुत हेल्प करीस है। एकर कारण आज गुड़िया मन मोर अपन आगे बढ़ पाइस। अभी ये मन जाने वाला है असम, समझा, उत्तराखंड जाने वाला है। क्या तारीख? 24 खेलने के लिए, खेले पर न जाते, खेले पर जाते उत्तराखंड। तो आप बेटी ला बेटा बोल सो कैसे? अरे मोर बेटी ना मोर बेटा जैसे है। मोर नाक ला इतना ऊंचा कर दी इसके पूछ मत के ना, मोर सीना तान के चलथो मैं सब जगह गर्व से बोल सकता को मोर बेटा है करके। मोर बेटी ला 4 बेटा? हाँ 4 बेटा है। हाँ। मोर बेटा छे भैया, 4 बेटा है। बहुत गर्व है मोला। बहुत ये गौरव का विषय है। और स्पेशली ऐसे कई कई सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज धमतरी से आपको देखने को मिलेगा। चाहे यहाँ की बेटियां बाहर में पढ़ाई करके वापस आके खेती कर रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं, और यहाँ के बच्चे बेटियां बाहर नौकरी कर छोड़ के यहाँ पे आके स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। आधारी नवागांव की 3 जो बहनें हैं, ये भी अपने आप को एक मिसाल है। स्पेशली कराटे की वो ट्रेनिंग दे रहे हैं बाकी सबको, और तीनों की तीनों नेशनल चैंपियंस हैं। बहुत बड़ी गर्व की विषय है कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चियां हमारे हमारे धमतरी का नाम रोशन कर रहे हैं। और बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी आने वाला है मार्च 8 को। इन सभी को बहुत बहुत बधाई।